आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज एसएससी के रीजनिंग का एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया हूं जिससे आप सभी परिचित हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का ये वीडियो जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक्स या आईव्यू के ऊपर है जो परीक्षा में एसएससी एमटीएस में आपको 1 नंबर का जरूर मिलेगा एसएससी और बैंकिंग के परीक्षा में, मगर एसएससी में ये ज्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। तो एसएससी में इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही, और हाल ही में अब एसएससी एमटीएस की परीक्षा होने वाली है। तो मेरे बच्चों इसे अच्छे से देखिएगा, परीक्षा में आपका इस वीडियो को देखने के बाद 1 अंक तो पक्का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 आईव्यू आपको दिए गए हैं, आईव्यू 1 और आईव्यू 2। ये क्या होता है तो देखिए दोस्तों ये डिजिट और अल्फाबेट का एक मैट्रिक्स सिस्टम आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ आपको दाएं तरफ यानी बाएं से दाएं 0 से 1 2 3 4 तक गिनती दी गई है, और ऊपर से नीचे वर्टिकल 0 से लेकर 1 2 3 4 तक दी गई है। ये आईव्यू 1 में है, और ये आईव्यू 2 में 5 से 9 और ऊपर से नीचे भी 5 से 9। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों किसी संख्या का मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ आपको दिया है यहाँ पर शब्द MALE मेल के लिए समूह को चुने। तो मेरे बच्चों पहले ये समझो कि किसी भी अल्फाबेट, देखिए यहाँ पर अंदर में आपको अल्फाबेट दिया है और उसके लिए देखो आपको कोड के रूप में डिजिट दिया गया है। तो उसे कैसे चुनोगे? तो देखो भैया याद रखना सीधी सी एक बात है, किसी भी संख्या मान लो जैसे मैं ले लेता हूं L, अगर इस L का आपको मान बताना है डिजिट के रूप में तो आप कैसे बताओगे? तो देखो सबसे पहले बाएं से शुरू करेंगे और जहां जिस अल्फाबेट का आपको मान बताना है फिर उसके ऊपर वाले डिजिट को देखेंगे। जैसे देखो मेरे बच्चों अगर L का मैं बोलूं कि अगर मुझे L का यहाँ पर मान लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो यहाँ L है, तो देखो इसके बाएं तरफ वाले छोर पर देखिए जो संख्या यानी 0 है तो आप लिख देंगे 0, और बाएं से देखो L तक गया मैं 0। अब ये L तक गया, अब जो जिस अल्फाबेट का आपको मान लिखना है जैसे L का लिखना है तो बस यहाँ रुक जाइए और ठीक इसके ऊपर वाले संख्या को लिख दीजिए। तो L का मान हो गया देखो भैया 0 1। उसी तरह कहीं भी फिंगर रखिए। देखिए भाई अगर मैं आपको I का मान पूछूं तो देखो I आपको जहां दिख रहा है, ये I मान लो मुझे एक यहाँ दिखा, तो इसके बाएं तरफ देखिए कौन सा अंक है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। और फिर इस I के ठीक ऊपर वाले अंक को देखिए यहाँ भी 7 है तो मैं लिख दूंगा 77। उसी प्रकार देख लो अगर इस A का मान लिखना है, इस A का तो आप देखो ये कितने घर में शुरू हो रहा है 4, तो मैं A के लिए लिख सकता हूँ मेरे बच्चों 4। तो देखो बाएं तरफ 4 और ठीक इसके ऊपर जाकर के देखिए यहाँ भी हो गया 44। अगर मान लो भाई मैं आपको बोलूं कि हमें इस C का मान लिखना है तो क्या हो जाएगा C का? तो देखो यहाँ 3 है तो 3, और C के ऊपर में 1 है तो हो जाएगा C का क्या हो जाएगा 31। आगे बात समझ में? तो देखिए दोस्तों ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इसी बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए कि किसी भी अल्फाबेट का मान निकालना है, मान लो D का निकालना है तो उसके बाएं तरफ जाओ, सबसे बाएं छोर पर देखिए कौन सा अंक है, तो ये है 0। तो इस रो में देखो 0 हो गया और इस कॉलम में ये ऊपर हो गया 4, तो D का मान हो जाएगा 0 4। आ गई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? अगर मैं ये H का मान पूछूं तो बाएं तरफ देखिए ये क्या है 5 है, तो 5 से हो गया H 5, और ये ऊपर में आ गया 6 यानी H का मान हो गया 56। क्लियर दोस्तों? बस इतनी सी बात थी। अब आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों काफी है ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि हमें मेल का पूछा गया कि MALE का मेल का समूह को चुने। तो इसे दोस्तों हम खोज के नहीं, हम इसे डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर A में देखिए दोस्तों क्या है 75, यानी M के लिए आपको कौन सा अंक दिया है 75। तो पहले देखो 75 चुनते हैं, तो देखो ये 5 से 7 वाले में ही ना आएगा, 9 वाले में 75। तो 75 देखिए यहाँ पर देखो ये 7 है, और देखो उसके बाद क्या है भाई 5 है। तो चलिए देखिए क्या हमें मिल रहा है 75, तो 7 और ये 5 यानी N मिल रहा है। तो हमें मेल चाहिए, यानी पहले ऑप्शन से ही हमने पकड़ लिया कि ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, इसमें तो आंसर मिलेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों B में आते हैं, तो देखिए क्या है M के लिए पहला MALE, उसी का तो ये दिया है ना दोस्तों।
तो m के लिए देखिए यहाँ कितना दिया है 21, तो आइए भैया 21 यानी 2 से 1 यानी बाएं तरफ 2 होगा और ऊपर क्या होगा 1, तो देखिए 2 है बाएं तरफ, ठीक है। यहाँ आइए देखिए m दिख रहा है, यहाँ देखिए ऊपर में 1 है, यानी इस m का मान 21 सही दिया है। तो चलिए भैया 21 जहाँ तक आपको सही मिले आपने उसे मार्क कर लिया 21। उसके बाद देखो दूसरा अक्षर है हमारा a, तो a के लिए कितना लिखा है 12, तो 12 में आइए भैया देखो ये 1 है, यानी बाएं से जो संख्या होगी वो 1 होगी और दाएं में ऊपर में क्या होगी 12, तो देखो a है यहाँ पर, देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी हमें मिल गया 12, यानी ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए भैया m a तक तो हमारा मिल गया। अब देखिए अगला है l अक्षर, तो L के लिए दिया है 24, तो भैया चलिए 24 में देखते हैं। तो देखो ये है 2 और ये है सीधा के सीधा 4, तो देखो 24 में जब हम आ रहे हैं देखो ये यहाँ से यहाँ गया 20 और ये ऊपर गया देखो 4, तो 24 में हमें क्या मिल रहा है दोस्तों t मिल रहा है। हमें पता किसका करना था L का, यानी ये भी जवाब आपका गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो चलिए भैया अब देखिए दो ऑप्शन ही हमारे पास बच गए हैं सी और डी। तो अभी देखिए m के लिए 21 देखिए हमने मार्क कर लिया था, सही निकला था, तो इसे अब हमें चेक नहीं करना है क्योंकि m का तो ऑलरेडी 21 है ही मेरे भाई। अब देखो a के लिए एक नया आपको ऑप्शन में डिजिट दिया गया है, वो है 68, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर है 68, तो चलिए जरा 68 को हम चेक करते हैं। तो देखो भैया ये हो गया 6 और यहाँ पर आ गया 8, यानी a के लिए हमें 68 मिल गया, यानी बिल्कुल सही है। तो देखो 21 68 सही है, हमने मिला दिया। L के लिए तीसरा अक्षर में 01 दिया, तो देखो भैया 0 और ये हो गया 1, यानी इस L के लिए संख्या क्या होगी 0 और 1, यानी बिल्कुल सही है। तो देखो चलो भैया इसे भी हमने टिक कर दिया कि ये भी सही है। अब अगला आखिरी जो बच गया है E के लिए आपको दे दिया है दोस्तों 32, तो 32 यानी अब आपको चेक करना है, देखो ये 32 यानी 3, तो अब देखिए 32 के लिए अब आप कहाँ जाओगे मेरे भाई, तो देखो 2 में जा रहे हैं तो हमें यहाँ E मिल रहा है, तो देखो भैया ये जो हमें E मिल गया, तो ये देखो 3 और इसके ठीक माथे के ऊपर 2 32, यानी E का मान 32 मिल गया, यानी बिल्कुल हमें सटीक जवाब मिल गया, यानी आंसर इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो बच्चों हमेशा याद रखना मेरी बात को कि ज्यादातर इस क्वेश्चन का आंसर बी सी और डी में ही होता है, पहला बहुत रेयर होता है मगर मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसे उल्टा भी चेक करना शुरू कर देते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे दोस्तों 5 सेकंड 10 सेकंड लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। केवल आपको इतना जानना है किसी भी अल्फाबेट, सपोज ये L है तो इसका मान अगर निकालोगे तो बाएं वाली संख्या को पहले लिखो तो 2 और इसके ऊपर ठीक संख्या 3, तो L का मान हो गया 23। बस यही तो आपको करना है ना मजेदार। आई होप आपको मजा आ रहा होगा समझने में। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरा आईव्यू आपके सामने है, प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त है और इसे अच्छे से कर लेते हैं। तो भैया ये चीज सीखने के लिए ये 2 क्वेश्चन काफी है, इससे ज्यादा बता के टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। इस वीडियो को बस ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो, जो भी शंका है दूर हो जाएगी और उसके बाद उड़ा दो दोस्तों कोई भी प्रैक्टिस सेट पकड़ के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए दोस्तों कहा गया शब्द TONE टोन के लिए समूह पहचाने। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया जाए दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2-2 ऑप्शन ऐसे हैं ना देखिए कि जिनका शुरुआती अक्षर समान है। यहाँ देखो 89, ये भी 89, ये 41, ये भी 41। तो देखिए दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन में 2-2 ऑप्शन के पहले अंक समान है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि आंसर जो होगा या तो 89 होगा या तो 41। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो आइए मेरे बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन 89। तो देखो 8 यहाँ है, 89 का मतलब क्या हो गया 8 से शुरू 9 पे खत्म, 8 से शुरू 9 पे खत्म। तो देखो ये वाला T हमें मिल गया। आ गई बात समझ में। तो चलो भैया 89 तो सही है। उसके बाद O के लिए क्या है 6 7। तो O के लिए जब 6 7 है, आइए चेक कर लेते हैं। O के लिए 6 7 तो 6 है और हम जाएंगे 7 पर। तो देखो O के लिए हमें यहाँ 6 और यहाँ पर 7 मिल गया। चलो भैया हम कह देते हैं कि ये भी सही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो 41 वाले में भी एक ऑप्शन में 6 7 है, यानी आपका सही है, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। अब देखो N का मान 33 है,
तो 33 यानी लेफ्ट साइड भी 3 और उसके ऊपर भी 3। तो देखो 33 यानी 3 से हमने शुरू किया और ये n दिखा और देखिए ऊपर में 3 है, यानी कि इस n का भी मान हमें 33 मिल गया। यानी भैया यहाँ तक तो भैया अपना आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो मेरे भैया ई ने ड्रामा कर दिया है, ई का मान दिया 0 0 यानी 0 से शुरू 0 पे खत्म, यानी यहाँ पर तो सी है, ई तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया है। आ गई बात समझ में? तो अब बच्चों स्मार्ट वर्क ये करना है। देखिए एक ऑप्शन आपने पकड़ा 89 वाला, तो देखो दूसरा ऑप्शन भी 89 वाला है ना, तो आपको उसे ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप 41 वाले में जाओगे तो मे भी देखो क्या होता है ना, ज्यादातर भाग चांसेस यही ना है, प्रोबेबिलिटी कि 89 2 बार दिया तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक आंसर कंफर्म हो, और या तो 41 वाले में से एक आंसर कंफर्म हो, यानी 50-50 चांस है। तो बहुत चांस है ना भाई, 50-50 बहुत होता है। अगर चारों के चारों ऑप्शन अलग होते तो हम लोग क्या है, या तो शुरू से या तो लास्ट से मैच करते, फटाक से आंसर कर देते। मगर जब यहाँ 50-50 है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, जब एक 89 वाला आपने पकड़ा है तो दूसरा भी 89 वाला ही पकड़ लो, तो इससे क्या होगा, आपको सुविधा हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो देखो 89 मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तक सही है। अब देखो 11 है 1 1, तो देखो ओ के लिए क्या चाहिए, हमें 11 चाहिए। तो ओ के लिए यहाँ पे देखो 1 से शुरू, यहाँ ओ दिखा और यहाँ भी देखो 1, यानी ये वाला सही है, तो यानी हमें 11 सही मिल गया। तो देखो इसका भी 11 सही मिल गया। आ रही है बात समझ में ना? अब देखो अगला क्या है, एन के लिए हमें दिख रहा है 88, तो भैया एन कहाँ है, देखो 8 यहाँ है, 88 8 से शुरू होगा। देखो भैया 5 6 7 8 तक गए, तो देखो एन हमें यहाँ पर मिल गया है, तो 8 और 8 88, यानी एकदम सही हमें यहाँ पर मिल गया। आ गई बात समझ में? अब लास्ट बचा है 85 और लास्ट आपका अल्फाबेट है ई के लिए 85 क्या मिल रहा है कि नहीं जरा देखिए। तो देखो 8 से शुरू है, 8 लिया और देखो यहाँ ई मिल गया 85, यानी कि देखो ये 8 और ये 5 85 बिल्कुल मिल गया। हंसते हुए आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे भाई देखो ये था एक स्मार्ट तरीका कि कैसे आप सिर्फ 2 ही ऑप्शन को चेक करके आंसर निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? तो अब मेरे बच्चों जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो 41 जो है पहले आंसर ऑप्शन में रहता, तो भैया हम 41 चेक करते। चलिए मैं दिखा रहा हूँ 4 और उसके बाद 1, देखो टी ओ टोन हमें मिल गया, टी मिल गया। ओ के लिए देखो 67 है, तो देखो ओ के लिए क्या 67 देखो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था। एन के लिए 87, तो एन के लिए 8 और ये 7, तो देखो ये तो भैया 8 में है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन कट जाता। उसी प्रकार देखो 1 1 भी आपका मिल गया। 34 जरा चेक कर लो, एन के लिए 34 आ रहा है कि नहीं, तो एन के लिए 30 और ये हो गया आपका 3, यानी 3 पर 3 33 मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। तो देखो भैया ये जो मैंने लास्ट के 2 ऑप्शन बी और सी को जो चेक करा, तो देखो इसके मेहनत को मैंने आपको बचाना सिखा दिया। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट तरीका है दोस्तों कि कैसे आप आईवी को अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। तो देखो भैया मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन इनफ है आपको समझाने के लिए। तो भैया ऐसे क्वेश्चंस को जाओ धुआंधार सेट उठाओ और प्रैक्टिस करते रहो। 1 अंक आप अब से एमटीएस में आपका पक्का हो गया। इसे अच्छे से कर लेना, एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल रणभूमि मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर और भी डिफरेंट बहुत सारे वीडियोस मैथ्स और रीजनिंग पर है दोस्तों, उसे भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।